1501st episode of Nagpur's most happening Facebook live show जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ. Really want to thank Parekh Brothers Jewelers presenting Raj Ki Baat द्रोणाचार्य के साथ in association with Quality Sales, Quality Tiles. मेरे आज के मेहमान पिछले 20 सालों से कार्यरत हैं केडीके कॉलेज में and he is the HOD of the Artificial Intelligence and Data Science. मुलाकात करते हैं with none other than my first guest after my 15th 100 episode. He is the first guest who's starting the new journey of Raj Ki Baat, Dronacharya himself. Please welcome Dr. Sanjay Malode sir. Sir, नमस्कार. नमस्कार सर, स्वागत आपका राज की बात. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया आपसे बात करने का. सर, 20 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करके उन्हें पढ़ाना, सर कितना इजी है, कितना आसान है, और आपने जिंदगी में ये डिसीजन क्यों लिया टू बिकम टीचर, अ प्रोफेसर? आपका सवाल का मैं जवाब ऐसे दूं कि आसान तो नहीं है, बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका एज ग्रुप जो है जी वो स्कूल गोइंग बच्चों के कंपैरिजन में कुछ अलग है जी. तो आपका माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग देम, इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, कीपिंग अ गुड रिलेशनशिप विद देम, जी. सो इट्स अ बिग चैलेंज, बट इट्स अ चैलेंज जी, टू एवरी वन ऑफ अस. तो दो एरियाज है, मैनेजिंग द स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज कीपिंग ट्रैक ऑफ राइट टीचिंग इन द क्लासरूम. तो दोनों को बैलेंस करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना होता है जी. अब शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ जी. बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, थोड़ा सा सीनियरिटी लेवल बढ़ता गया, तो नाउ वी आर कंफर्टेबल विद टीचिंग एज वेल एज हैंडलिंग द स्टूडेंट्स. बट सर, ये शुरुआती दौर से सब जब आप एक प्रोफेसर बने, सर क्यों बने? क्या मतलब, क्या बचपन से ही आप एक इस प्रोफेशन में आना चाहते थे या फिर इट वाज एन एक्सीडेंटल डिसीजन? थोड़ा सा फैमिली के कुछ कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं बोलो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में. इनिशियली आई वाज वर्किंग, आई वाज इन मुंबई एंड एक 2 साल 3 साल वहाँ काम करने के बाद में इमीडिएटली, बिकॉज आई एम द ओनली सन ऑफ माई जी जी राइट, सो कुछ कंस्टेंट्स थे. इमीडिएटली आई केम बैक एंड द पहला जो अपॉर्चुनिटी मिला जी दैट टाइम, दैट वाज केडीके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. तो दौर चलता रहा और ओवरऑल जो एनवायरमेंट था, मुझे ना हमेशा सीखने को मिला थ्रू आउट माई जर्नी. आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑल माई सीनियर्स जी. राइट, मैं हर मोमेंट पे किसी का हाथ लेके कुछ ना कुछ सीखता गया और आगे बढ़ता गया. जर्नी बड़ी स्मूथली चलती रही जी. एक ही मोटो था कि अपना 100% देना. आपने वो एक देखा होगा कि गांधी जी के 3 मंदिर जी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो जी. तो इसमें के 3 को मैं 2 को मैं हमेशा फॉलो करता रहा. दैट इज बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, राइट. बट बुरा मत देखो उसको मैंने कभी फॉलो नहीं किया. जहां कहीं भी बुरा देखा तो मैंने अपने तरीके से, अपने हिसाब से उसको रिएक्ट किया और सीखने की कोशिश की. जी. तो सर, जब ये जो सब्जेक्ट है, हम जिस तरह से देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, सर दिस इज समथिंग विच इज इन नाउ. एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चे हैं कि इस किस्म के इंजीनियर्स जो निकलेंगे ये एक एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अलग दिशा दे देंगे. सर, आप इस सब्जेक्ट को किस तरह से देखते हैं? अभी ये सब्जेक्ट को लेके या ये डिपार्टमेंट को लेके मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं. मैं अभी, मुझे 6 ही महीने हुए हैं चार्ज लिए हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का जी. राइट, बीइंग एन head of the department artificial intelligence and data science. जी. Prior to that I was working with the computer science and engineering department. जी. अब वो 6 महीने का जो स्पैन मैंने अभी बिताया है मेरे डिपार्टमेंट में, सो एक मैंने रियलाइज किया कि ठीक है, ये एक नया ट्रेंडिंग एरिया है एंड बूमिंग एरिया है.
जी। बट एज पर एज टीचिंग दी सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, एक हमारे लिए एक नया एक चैलेंज भी है, जी। बिकॉज वी नीड टू प्रिपेयर नाउ फॉर ऑल दीज न्यू टेक्नोलॉजीज दैट इज कमिंग इन। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दी फैकल्टी मेंबर्स हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इनटू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस एंड अदर ब्रांचेस, अदर अपकमिंग ब्रांचेस एज वेल, बिकॉज दे आर ऑल ट्रेंडिंग, और ये अगले 20-30 सालों तक यही इनका It will stay. चलने वाला है, ये रहने वाला है। Absolutely. तो ऑब्वियसली अब स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से जब निकलेगा विद दिस काइंड ऑफ ब्रांचेस, सो दे शुड get that kind of exposure, right? Then and then only they will compete in the market. Absolutely. Right? So it is now our responsibility. Challenges are towards us now. That in what way we are preparing them so that they can cope up with the competitions that may occur in the coming years. तो हमारे लिए एक अच्छे challenges, अच्छी opportunity है अभी नया कुछ सीखने के लिए। स्टूडेंट तो सीख ही रहे, बट एट द सेम टाइम हम लोग जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाते आ रहे थे, अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू सब्जेक्ट्स एंड टू डिलीवर देम इन अ राइट डायरेक्शन। तो सर केडीके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इस वक्त जो डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जो बच्चे आए हैं, सर उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या एनर्जी है, क्या वाइब है? स्टूडेंट से मैंने जो अभी तक इंटरेक्शन किया या मैंने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जी, उस दौरान मुझे जो एक्सपीरियंस आया जी, वो अभी पैशनेट है सारी टेक्नोलॉजीज को लेके, राइट? उनको अभी कुछ तो नया करना है जी, और उसी वही चीजें दिमाग में रखते हुए उन्होंने ये ब्रांचेस अभी अडॉप्ट करी। एंड जो अभी नए जनरेशन के बच्चे हैं ना, दे आर वेरी स्मार्ट इनफ, जी, सो they adopt the things, they capture the things very fast. जी। So they are all excited actually with these branches. So they are enjoying. सर अब चूंकि एक अच्छा वक्त 20 साल आपने केडीके कॉलेज में बिताया है, सर क्या एक्सपीरियंस है, किस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में आपने इतने साल दिए हैं अपने? बहुत लंबा दौर गुजारा है जी, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस भी काफी है, बट सारे एक्सपीरियंसेस ना मैं दिल से बोलता हूँ, सारे एक्सपीरियंसेस सारे अच्छे ही गेन किए। वाई? बिकॉज आई हैव वर्क विथ 3 generations ऑफ माई मैनेजमेंट। ये जो पीछे जो तस्वीर लगी है, ऑनरेबल लेट श्री भाऊ साहब मुलक, यहाँ से शुरुआत करें, देन आई हैव worked a lot with Honorable Secretary Shri Rajendra Ji Mulak. I was in very close to him because I did so many assignment with him, right? Socially and in other areas also. And right now, Honorable Shri Yashraj Ji Mulak. So I feel myself very fortunate that I got an opportunity to work with all 3 generations of this management, and they are all supportive all the time. So I've learned a lot. As far as management is concerned, on the other side, if I talk of the my colleagues, my senior mentors, so at every point of time, I have learned from them. Especially, I'll take one name, Shri Dr. Avinash Badar. जी sir, the vice principal. Yeah, vice principal of this institution. All the time, in almost all the assignments, I have tried to give my best, right? So अच्छा ही सीखने को मिला, and he is always like a helping hand to me. Assignment दे दिया, but पीछे से ना एक मॉनिटरिंग रहता है जी, और जब कभी भी प्रॉब्लम में आए तो he is with you all the time. तो टाइम टू टाइम जो सीनियर मेंटर्स है ना, उनसे मैं इतना सीखता रहा, और आज भी मैं वो सीखने वाला प्रोसेस बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंसेस में ना एड ऑन होते जा रहा है, क्योंकि ये जो सीनियर मेंटर्स हैं ना, ऑलमोस्ट 30-35 साल दे दिए इंस्टीट्यूशंस को, इन्होंने अभी जितने एक्सपीरियंसेस गेन करने थे सारे गेन कर लिए। अब अपना टाइम है, हमारा टर्न है कि इनसे वो सारा कैसे निकलवा के ले। तो अनलेस एंड अनटिल we get involved into the number of activities that are going on, it won't be possible. तो मैं कोशिश रहती है सुबह 10:30 बजे एंटर होता हूँ तो एक नए असाइनमेंट के साथ शुरू करता हूँ,
बाय द एंड ऑफ द डे मैं ये कोशिश रहती कि अपना 100% उस असाइनमेंट के साथ में जस्टिफाई करूं। सर आप तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जी सर, आप स्टूडेंट से क्या सीखते हैं? बहुत क्या नहीं सीखते ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कैसा है ना कि ये एक रिलेशन है जी राइट, एंड मेरा कहीं बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं जी, तो ऑटोमेटिकली ना वो रिएक्शंस आते हैं स्टूडेंट से, बिल्कुल राइट। सो आई नीड टू बी वेरी व्हाट यू कैन से On the toes. ऑन द टोज, बिकॉज वो छोटे बच्चे नहीं है जी है ना, तो उनका रिएक्शन इमीडिएट कब कैसा कहाँ आएगा जी। ये बता नहीं सकते, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद देम ऑल द टाइम, बट नॉट ऑल द टाइम, जी है ना। जहां अपने को थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस दिखाना है, स्ट्रिक्टनेस दिखाना पड़ेगा, बट द काइंड ऑफ नेचर आई हैव नो, सो आई एम बेसिकली सॉफ्ट स्पोकन काइंड ऑफ पर्सन। जी। बहुत रेयरली एक तो हार्श होता हूँ, बहुत रेयरली रेज होता हूँ, जी। बट जिस दिन होता हूँ तो वो इम्पैक्ट समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स को, तो मुझे ज्यादा ना उसमें क्या बोलते हैं ना कि तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो वैसे ही डरे सहमे रहते हैं कि ये जिस दिन बॉम्ब फटता है तो बड़ा फिर डिफिकल्ट हो जाए, तो वो एक स्मूथ गोइंग प्रोसेस। सर किस किस्म के टीचर रहेंगे आप अगर एक सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब पर सर आपका नाम शीर्ष पर लिखा गया, उसके नीचे सर क्या लिखा रहना चाहिए? किस किस्म के प्रोफेसर थे आप? मेरा ना कोशिश एक ही होती है, स्टूडेंट्स का 100% बेनिफिट होना चाहिए अपने से। मैं जो भी डिलीवर कर रहा हूँ उनके लिए दिन भर जो भी इनपुट्स दे रहा हूँ, तो उनका सेटिस्फेक्शन एट पार होना चाहिए, मेरा टारगेट रहता है। क्योंकि मैंने एक टैगलाइन है, स्टूडेंट्स है तो हम है जी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमने जब कोरोना पीरियड में था ना, वी हैव जी। एक्सपीरियंस दैट पीरियड, खंडहर हो गए थे पूरे प्रीमाइसेस। जी 2 साल आप इमेजिन करिए कि स्टूडेंट नहीं है पूरे जी। कैंपस में, जी so we cannot imagine the infrastructure without students, एब्सोल्युटली सर right? जी। तो उस दिन तो हमको पता चल गया कि बस ये जो वास्तु बनी हुई है जी। ये स्टूडेंट के बिना तो एब्सोल्युटली कुछ नहीं है। जी उस दिन से ना और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया स्टूडेंट के प्रति कि ये जरूरी है हमारे लाइफ में एज पर एज टीचिंग प्रोफेशन इज कंसर्न। सर अब ड्रीम क्या है? संजय सर करना क्या चाहते हैं? In terms of teaching you are जी, talking of, जी, or in जी। terms of in terms of life? teaching and life both? अभी in terms of teaching if you talk of, तो जितना स्मूथली हमने जो प्रोसेस अभी तक दौर पार किया है टीचिंग जी। प्रोफेशन में, जी। वैसा ही स्मूथली चले। जी। एक अच्छा क्या बोलते हैं ना कि एक अच्छा इनपुट हम लोग अपने स्टूडेंट्स को दे पाए जी एंड हमेशा उनका सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंच पाए हम लोग, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ पर जो प्रोफेशन में है वो किस लिए है? स्टूडेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए जी। है। एट द सेम टाइम जितना कैंपस में जितने फेलो कलीग्स हैं, जितने कलीग्स हैं, उनके साथ में एक अच्छा रेपो बना रहे, जी। कुछ तो अच्छा दे के जाए इंस्टीट्यूशन को। अभी तक तो दिया जी। है, बट कहीं कोई गलती ना हो। कोशिश यही रहती है सुबह आते और शाम तक के कि कोई गलती ना हो, सो दैट अपने सीनियर मेंटर जिन्होंने हम पे भरोसा किया हुआ है उनका भरोसा ना टूटे। तो वो कोशिश हमेशा ही रहती है। 20 सालों से वो कोशिश चलती रही और आगे भी इच्छा है कि वो कोशिश वैसे ही चलती रहे, ताकि हम जिनसे सीख रहे हो उनको कोई दुख ना हो हम जो भी कार्य कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर। सर आप जिस सरलता से चीजें समझाते हैं, आई एम श्योर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस को भी उतनी आसानी से आई एम श्योर सिखाते और समझाते होंगे। और ये जो सर आई एम श्योर जो आपका ये जो आपकी एक लाइन है कि स्टूडेंट्स हैं तो हम हैं, सर ये स्टूडेंट्स के लिए सर वो कहते हैं ना सर, 2-2.5 तलवार जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल वैसा काम करती है। एक तरफ जिम्मेदारी भी देती है और दूसरी तरफ खुशी भी देती है, सर कॉन्फिडेंस भी देती है। तो सर आप ऐसे ही स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाते रहें, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के नॉलेज से उन्हें जीवन में आगे बढ़ाते रहें और हमारे रोल मॉडल, हमारे लिए इंस्पिरेशन हमेशा रहे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
डॉक्टर संजय मालवड़े सर से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। ये कितना सरल है कहना कि स्टूडेंट्स हैं तो हम हैं। जनरली हम हैं तो हम हैं वाली बात बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब एक सीनियर प्रोफेसर, एक HOD ये बात कहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो ये वो जज्बा दिखाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए कितने ज़्यादा उत्साहित खुद रहते हैं। ऐसे प्रोफेसर्स एक रोल मॉडल के परफेक्ट व्यक्ति विशेष होते हैं जो रोल मॉडल बनते हैं, और स्टूडेंट्स को ऐसे प्रोफेसर्स से बात करने में वो झिझक नहीं होती। वो कहीं ना कहीं इनफैक्ट एक ललक होती है कि वो जाके उनसे बात करें और अपने दिल की बात करें और अपने कोई भी कंफ्यूजन को क्लियर करें। क्योंकि जब आप एक काले बादलों की कंफ्यूजन क्लियर करते हैं तो एक अलग सी रोशनी आती है, जिस रोशनी में ज्ञान है, जिस रोशनी में संज्ञान है, जिस रोशनी में खुशबू है, जिस रोशनी में वो पारदर्शिता है, वो ज्ञान की वो लाइट है जो पूरे संसार के कई सारे सवालों के जवाब दे सकती है। तो इस किस्म का इस किस्म की व्यक्ति विशेष हमारे लिए द्रोणाचार्य के रूप है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।